डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि चंद एक्स मुस्लिम हमारे दिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, पर हवा का रुख अब उल्टा हो चुका है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। हर तरफ खबर आ रही है कि लोगों ने इस्लामिक कल्ट को छोड़ना बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इतनी कट्टरता है कि ब्लास्फेमी के नाम पर न जाने कितने लोगों को अब तक हलाक कर दिया गया है, वहां भी एक्स मुस्लिम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यही नहीं, वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। बसारत मुगल भी एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है। स्टेज पर मोहम्मद साहब को डिफेंड करने वाला ये इंसान पास्टर से डिबेट किया करता था, लोगों को इस्लाम की दावत देता था, पाकिस्तान का नामी गिरामी इस्लामिक स्कॉलर हुआ करता था। मोमिनों की एक बहुत बड़ी फौज इसके आगे पीछे चला करती थी। आज वही बसारत मुगल इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन चुका है और एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़कर इस कल्ट को खत्म करने की बात करता है, वो भी चेहरा दिखाकर। इससे साफ जाहिर होता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने इस्लामिक कल्ट की नींव को हिलाकर रख दिया है। वो दिन दूर नहीं है जब इस्लामिक कल्ट की गंदगी दुनिया का बच्चा बच्चा जान जाएगा और ये कल्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आइए मिलते हैं बसारत मुगल साहब से और देखते हैं एडम भाई भी आज किसको चैलेंज कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे साथ दो और लोग। अरे ये कौन सा आप जुड़े हैं? ये देखिए जरा ओरिजिनल वाले हैं कि नहीं है। ल्यूस्टर बशारत साहब, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ जी, मौला मसीह का करम। अरे ओरिजिनल वाले हैं जनाब, क्या हाल है? वेलकम वेलकम वेलकम। सलामुल मसीह ब्रदर। सलामुल मसीह, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मैं खैरियत से हूँ सर, बेहतरीन सर, थैंक यू सो वेरी मच। सर आपको टाइटल देख के याद आया 1990s की एक डिबेट, आप उस वक्त अभी मुसलमान थे। जी सर जी आपको याद आया कि वहां पे एक शख्स था जो कि डिबेट कर भी नहीं रहा था और वो दौड़ पड़ा इस बात के ऊपर जब एक क्रिश्चियन पास्टर ने स्टेज में ये वाली बात रखी, तो वो दौड़ता हुआ स्टेज पे आया और उसने कहा 295C का नारा लगाते हुए उसने बोला, यहाँ पे ब्लास्फेमी हो रही है, ऐसी बात नहीं की जा सकती। जी, वो मुकद्दसा मरियम के हवाले से चंद सवालात। हाय 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 हाय। सर उसका नाम मलक अमरान साकिब नहीं था? मलक नहीं है वो खोखर है। खोखर है, इमरान साकिब खोखर। जी तो सर वो जो इमरान खोखर खोती का बच्चा है, सर आपको पता लास्ट टाइम मैं आपके चैनल पे आके गपशप लगा रहा था तो खोखर किसी और नाम से आया वहां पे। शुरू में उसने अपना जी लहजा बदला, बाद में जब मैंने उस स्ट्रीम को देखा तो एंड में जाते हुए गुस्से में वो अपना असल लहजा दे गया, तो मैंने जी पकड़ लिया उसको और मैंने कहा कि यार अब तो मैंने इसको पकड़ लिया है, तो अब ये वाली स्ट्रीम तो जरूर होगी। जबरदस्त हो गया वो ना, असल में आपसे वो तंग भी बड़ा है। सर मुझसे हकीम इमरान को मुझसे तंग होना चाहिए, क्योंकि जी आज से 4 साल पहले, 21 22 23 3 साल पहले मैंने एक स्ट्रीम में ये बात की थी और उस स्ट्रीम के बाद लोगों ने कहा कि इसको सेपरेट करके अपने चैनल के तौर पे इसको दुनिया को दे सके, तो जी मैंने उसको सेपरेट करके अपने चैनल पे चला दिया और आज तक ये चैलेंज खड़ा है हकीम अमरान को, मिस्टर खोखर को। और आज हकीम अमरान ने जब आपके चैनल पे आके मेरे साथ बात की एक डिफरेंट नाम से, तो मेरे जहन में सिर्फ यही आया कि अब हकीम इमरान साकिब को एक दफा फिर जिंदा करना है। आइए सर पहले सुनते हैं, फिर मैं आपसे गपशप लगाऊंगा, फिर जी कुछ और लोग जी भी जुड़े हुए हैं। जी हकीम इमरान साकिब को चैलेंज एक बार फिर। हुज्जत पूरी कर दी है, ठीक है जी, मैंने हुज्जत पूरी कर दी है। ये देखें जी, ये हमारे इन साहब जिनको मैंने बुलाया था, एक शख्स ने इन साहब की वीडियो मेरे पास शेयर की और कहा कि जनाब इन साहब ने कहा है कि हदीस और तफसीर पे यकीन नहीं रखते। ये देखें, सुनिएगा। तो तफसीरों के अंदर तुके लगाए होते हैं, बड़ा कुछ लिखा होता है, वो हमारे लिए सुन ले यार, आप बात ना करें, खबर साहब से जल्दी मेरी करनी है, ठीक है। उन्होंने इस्राएली रवायतें लिखी होती हैं, तारीखी रवायतें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए दलील है कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सो भाईजान मैंने ऑथेंटिक कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखा दिया है। हकीम साहब नीम हकीम खतरा है जहां, तुम्हारे पास अगर
कपूड़ों के अंदर थोड़ा सा भी पानी है तो आओ मेरे पास, यहाँ पे आके बात करो। वहां पे स्टेज पे बेचारों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के खड़ा कर देते हो और फिर स्टेज पे आके उन लोगों को इंटरप्ट करते हो। आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊं। मैंने आज कोई हदीस नहीं खोली, मैंने आज कोई तफसीर नहीं खोली, सिर्फ वही दिखाया है जो कुरान में है। तुमने अच्छा, डिबेट इसकी हो ही नहीं रही, डिबेट इस शख्स की किसी और शख्स के साथ हो रही है, इस डंगर के साथ हो रही है। बीच में आ गया, ओए तफसीर हमारी हुज्जत नहीं है, तफसीर हमारी हुज्जत नहीं है। हेलो, तो तफसीरों के अंदर तुक्के लगाए होते हैं। तफसीरों के अंदर तुक्के लगाए होते हैं, मैं अपनी तफसीर खुद बनाऊंगा। और डंगर तेरे कपूड़े जो हैं वो टकाटक बिक रहे हैं वहां पे। यहाँ पे हमने बेच दिए, तेरे मोहम्मद के भी कपूड़े टकाटक बेच दिए हैं, तेरे अल्लाह के भी कपूड़े टकाटक बेच दिए हैं, यहाँ पे टकाटक करके सारे खिला दिए हैं। अबे डंगर इधर आ, तफसीरों में तुक्के लगे हुए हैं, ले फिर कुरान में भी तुक्के लगे हुए हैं। तू रोएगा, अब तू रोएगा तफसीरों पे जाने के लिए, तू रोएगा। आ मेरे पास। बात ये है कि क्या वो हमारे लिए सुन ले यार। अच्छा, ये भाई फौरन कह रहे किसने लगाए हुए तुक्के? भाई और यार उसे डंगर को बोलने दे। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये लोग वहां पे बैठ के बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? दफे लगाई हुई हैं, 295 285 दफे लगाई हुई हैं। तो आओ यहाँ पे बताओ, करो बात। लेट्स सी तुम्हारे कपूड़ों के अंदर कितनी जान है। हम सब भी तो देखें, हम सब भी तो देखें। है कोई यहाँ पे आके, मैं बोलता हूँ और मैं सबको इनवाइट करता हूँ तमाम मोमिनों के आओ। ये मोमिन उस वक्त कहाँ मरे होते हैं? इस बंदे को बता दिया बहुत सारे लोगों ने कि एडम ने तुम्हें चैलेंज दिया, आना डंगर। मैंने करनी है, मैंने करनी है। इसराइली रवायतें लिखी होती हैं, तारीखी रवायतें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए दलील है कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बस जी, लो जी, कुरान करीम, नबी करीम का फरमान, वो पीडोफाइल प्रॉफिट का फरमान, वो पीडोफाइल प्रॉफिट का फरमान मैंने आज आपको दिखा दिया है। जोसेफ साहब क्या कह रहे हैं? शुक्रिया आदम सीकर हकीम इमरान खोखर की क्लास लेने के लिए शुक्रिया। अबे यार, इसका नाम हकीम खोखर है? अच्छा, ये खोखर की मैंने कल भी क्लास ली थी इस डंगर की। ये कल कह रहा हूँ, पिछले सैटरडे को, मेरे ख्याल में 1 घंटे के बाद मैंने इसकी स्क्रीन पे दिखाया था। मैंने सोचा इन मोमिनों का आपस में ही एक दूसरे से इनकी ही किताबों में लिखी बातों पर लड़ाई झगड़ा चला करता है। ये लोग आपस में ही एक दूसरे की बात को काटते रहते हैं, तो फिर ये लोग दूसरों की बात को सही कैसे मान सकते हैं? एडम भाई ने जो चैलेंज रखा है, आप देख लीजिएगा, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। ले जी, तो बशारत मुगल साहब, जी जी जी। वेलकम। असल में हुआ ये था एडम भाई कि ये जो डिबेट हुई थी ना गुजरांवाला में, इसमें 2-3 डिबेट्स थी। तो जो मस्जिद वाली डिबेट थी उसमें फिर बंदे इकट्ठे हो गए थे और ये पास्टर शफीक और पास्टर ज़ियाउल मसीह दोनों जो है ना बेचारों को छोड़ के जाना पड़ा फिर वहाँ। और ये जो पीछे बैठे हैं ना, ये हकीम जो है अफजल जमाल मुगल साहब मेरे अजीज थे, फोत हो गए अभी। तो मैं अब क्या बताऊं हकीम साहब का, मेरी तो रिश्तेदारी होते होते रह गई हकीम साहब के साथ। अफजल जमाल सर साहब जी, करना चाहते थे। मैं टीम को बताते चलूं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, बिशारत मुगल साहब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बड़े नाम थे और मौलाना रह चुके हैं, हाफिज कुरान हैं, मौलाना रह चुके हैं, हाफिज कुरान थे, डिबेट्स करते थे। बिशारत साहब, शॉर्ट में थोड़ी सी अपनी पास्ट लाइफ बताएं कि आप वहां पे क्रिश्चियंस के साथ क्या करते होते थे पाकिस्तान में, और किस तरीके से आप इस टीम के साथ। बाय द वे, ये भी बताता चलूं कि हकीम अमरान खोखर, जिसको मैं चैलेंज कर रहा हूं, हमारे बिशारत भाई एक जमाने में, अभी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, ये एक जमाने के अंदर हकीम साहब के साथ होते थे। तो बिशारत भाई थोड़ा सा गाइड कीजिए, बताइए जरा अपनी जिंदगी की। मैं अपने चैनल के ऊपर यूजुअली टेस्टिमनीज नहीं लेता होता, लेकिन आज चूंकि हकीम खोखर के लिए स्पेशल स्ट्रीम मैंने खोली है कि जानी, क्या जानी नबी हो सकता है? ये वो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर कोहराम मच गया था और लाठियां चली थी वहां पे। सर मुझे बताइए थोड़ा सा अपना पास जिंदगी के बारे में, और हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे कि ये इतना जबरदस्त चेंज कहां से आया कि एक वो शख्स जो पाकिस्तान में बैठ के क्रिश्चियंस के साथ गाली गलोचे करता होता था, आज वो उसी इस्लाम को छोड़ के मसीहत को एक्सेप्ट करके बैठा है। सर बताइए थोड़ा सा अपनी पुरानी जिंदगी थोड़ी सी। थैंक यू वेरी मच एडम भाई। गुजारिश ये है कि मैं एक जो है, मेरे वालिदैन जो है दोनों वो पीर मेर अली शाह साहब कोलड़ा शरीफ के मुरीदैन थे। तो मैंने जो है अपनी जिंदगी में जो है खुदा के बारे में एक जस्तजू पाई है अपने अंदर। तो उस तलाश में जो है मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं ज़्यादा पढ़ूं लिखूं, तो मैं सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। जो मेरे असातिज़ा में से हैं, अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब, वो मेरे दादा उस्ताद हैं। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब से इस्तिफ़ादा किया है, गमदी साहब से इस्तिफ़ादा किया है, अली भाई मेरे बड़े अजीज़ हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है। और जो है वो क्या कहते हैं, मैंने शीयत को बाकायदा अपनाया है, देवबंदियत को बाकायदा अपनाया है, उसकी तबलीग की है, उसको जो है वो रूह से कबूल करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं जमात के साथ वक्त लगाया मैंने और मेरी वाइफ ने।
और मैंने एल.ए. हदीस मदरसे में बाकायदा पढ़ा है और मैंने गांधी साहब के यहाँ बाकायदा उनके लेक्चर लिए हैं। डॉक्टर इसरार साहब के तो मैं वहाँ पे शागिर्द था कुरान अकेडमी में, बाकायदा पढ़ता रहा। गुजारिश ये है कि मुझे भी ये अंदर से था कि मैं भी अपने दीन की तबलीग करूं, मैं भी लोगों को जो है इस्लाम की तरफ लाऊं। और मसीहियों के साथ जो है मेरा एक बड़ा वक्त गुजरा है इस हवाले से। डिबेट तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मौजूद है, अभी भी एक जो है 2012 में जो हुई थी पास्टर ज़ियाउल मसीह के साथ। शफीक अमल साहब से भी 2-3 डिबेट्स हुई मेरी, वो तो तो यूट्यूब यानी पे तो मैं थोड़ा सा आपकी जी बात काट रहा हूँ दोस्तों, ये एज ए मुसलमान स्टेज पे खड़े होके ये खोखर साहब की टीम में से और इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा की टीम में से की साइड से आके शफीक कमल साहब के साथ और सलमान मैथ्यू की टीम के साथ डिबेट्स करते होते थे स्टेज पे खड़े होके। ये वो भाई हैं। मुगल भाई की 1-2 डिबेट मैंने भी देखी हैं, जिससे साफ जाहिर होता है मुगल साहब ने अच्छा खासा समय इस्लाम को पढ़ने और उसे समझने में लगाया है। काफी आलिम फाजिल शख्सियत रखते हैं मुगल साहब। इनको पहले देखकर लगता ही नहीं था कि ये कभी एक्स मुस्लिम बनकर हम लोग के सामने खड़े होंगे। ये जी एक ऐसा मुसलमान नहीं है जिसने इस्लाम छोड़ा, जो घर में बैठा होता था और मुसलमानों के दरवाजे खड़का खड़का के उन्हें कहता था जनाब मस्जिद में आ जाएं, साल में एक दफा चले गए 3 दिन के चिल्ले के ऊपर रायविंड का इजलास। उस टाइप के मुसलमान नहीं है ये मदरसों के मदरसे छांटे हुए मुसलमान हैं, जिन्होंने एक नहीं मल्टीपल मदरसे छांटे, जो स्टेज पे खड़े होके मसीहों के साथ डिबेटे कर रहे हैं, मोहम्मद को डिफेंड कर रहे हैं स्टेज पे, यूट्यूब पे नहीं। इनकी स्टेज की वीडियोस इस वक्त भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे डिफरेंट जगहों पे मौजूद है कि ये एज ए मुस्लिम डिबेट कर रहे हैं। इन्होंने इवन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन्होंने एक जगह पे आके बाइबल को आग लगाई थी। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता था कि ये जादू की किताब है काले रंग की, ये लोगों को गुमराह करती है। और मैं बड़ा अपसेट था, खुदा मुझे मिल नहीं रहा और ये क्या हो रहा है। तो मैंने गुस्से में आके उसको जला दिया। लेकिन फिर जब मुझे समझ आई, मुझे तो मैं हैरान हो गया कि और आप हैरान होंगे कि कुछ मसीहों को पता भी था और किसी ने मुझ पे जो है ना, जिस तरह अगर कुरान की बेहुरमती हो जाए और ये सारे जो दगड़ 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 ऐलान करते हैं मसाजिद में और पूरी बस्ती जला देते हैं, किसी मसीह ने जो है ना उसको इग्नोर कर दिया, बोला कि ये खुदा के काम, छोड़ो इसको, जलाएगा तो खुद ही खुदा जाने और ये जाने। तो यानी कि क्या जबरदस्त ट्विस्ट है जिंदगी में सर आपकी, कि कहां आप मोहम्मद साहब को डिफेंड कर रहे हैं और आज आप अपना एक चैनल चला रहे हैं। सर अपने चैनल का नाम भी दीजिएगा दोस्तों भाइयों को, ताकि वो आपके चैनल को ज्वाइन कर सकें। दोस्तों इसीलिए एक्स मुस्लिम सबसे कहते हैं कि जिस किसी मोमिन ने खुद की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया और गौर फिक्र कर लिया, तो डेफिनेटली वो इस कल्ट को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, अगर उसके अंदर इंसानियत है तो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो जमाते अकबरी पाकिस्तान के नाम से है। और उस पे जो है वो मेरा जो है क्या कहते हैं वो स्ट्रीम भी आती है, एडम भाई भी आते हैं, इनकी मेहरबानी। तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं लिंक दे दूं एडम भाई यहाँ पे सर मैं ज्यादा बिल्कुल आपके कहने से पहले दे रहा हूँ सर, लिंक आप बोलते जाएं। थैंक यू, थैंक यू। तो जमाते अकबरी आलमी पाकिस्तान, जमाते अकबरी से लोग घबराएं ना कि ये इस्लामी नाम है या ये टर्मिनोलॉजी है। हम कहते हैं कि हम अकबरी लोग हैं, इसलिए कि अकबर जो है, हम मौला मसीह को इमाम अकबर कहते हैं, उनने जो है सबसे बड़ा मानते हैं, सबसे अजीम मानते हैं। तो चूंकि हम उनको फॉलो करते हैं तो इसलिए अपने आप को अकबरी कहते हैं। तो जमात अकबरी का मतलब ये है कि मसीह की एक पैरोकार जमात है जो पाकिस्तान में काम करती है। और वहाँ जो एडम भाई ने आपको बताई है ना, FIA की रिपोर्ट्स बताई हैं कि इतने लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो वो लोग जो मसीहत की तरफ रुझान रखते हैं, हम उनकी जो है ना कोशिश करते हैं उनकी हेल्प करने की। तो जमात अकबरी बेहतरीन हो इस गया। तरह काम करती है। जमात अकबरी पाकिस्तान सर बेहतरीन हो गया। सर वेलकम टू माय चैनल, फॉर द वेरी फर्स्ट थैंक टाइम आप आए हैं, तो मैं दोस्तों को चाह रहा था कि उन्हें पता लग जाए कि जी ये कौन साहब बहादुर हैं, क्योंकि मैं आपका नाम कई दफा ले चुका हूँ साहिल भाई के सामने। जी और जी मैंने जी साहिल भाई को कहा है कि आपके साथ जो है ना एक फुल
इस्लाम से इंसानियत तक का सफर में जी आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन करें। आज मैंने बहुत शॉर्ट में लोगों को बता दिया। मैं अपनी स्ट्रीम पे चूँकि ये सफ़र बयान नहीं करता, तो जी आई जी एम गोना गो बैक टू माय स्ट्रीम। तो थोड़ा-सा जी टाइम हमने इस चीज़ के ऊपर सर्व किया। लेकिन साहिल भाई के साथ मेरा राब्ता हो चुका है इस सिलसिले में और आपका मैं राब्ता करवाता हूँ। आप अगर आपके पास थैंक टाइम यू है तो आदिल, बैठें आप थोड़ी देर। थैंक यू आदिल। अभी साहिल मैंने साहब आ बस जाएँगे। एक नुक्ता आपके साथ रखना था सिर्फ आज की स्ट्रीम जी, के हवाले से। जी हज़रत। ये आपने जो वो जो माजिद आया था और वो कह रहा था कि अगर मेरी बहन के साथ हजूर करें तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आय हाय हाय! तो चले वो तो कुंवारी की बात हो रही थी ना, अब सवाल ये है कि अगर वो शादीशुदा होती, यानी कि हुँ। उनकी बहन ना होती, उनकी माँ होती आय हाय हाय और हाय हाय हाय! वो ऐसा करती तो फिर क्या होता? आय हाय मतलब हाय हाय! और वो प्रेग्नेंट हो जाती ओए होए 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 होए! और जो है फिर उनसे माजिद भाई पैदा हो जाते, तो क्या ये सैयद कहलाते फिर? क्या ये आले नबी होते? क्या ये फिर मतलब कि एक या फिर ये ज़ानी कहलाते, क्या कहलाते? ओए क्योंकि होए होए! सही हदीस है, वो कहती है कि हज़रत मोहम्मद पर दुनिया की तमाम औरतें हलाल हो गई हैं और अगर हज़रत मोहम्मद ने किसी की बीवी को देखा है, किसी की माँ को देखा है, किसी की दादी को देखा है, किसी की बेटी को देखा है, किसी को भी देखा है, तो वो अब अपने शोर के लिए हराम हो चुकी है, वो हज़रत मोहम्मद की होगी। आय हाय 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 हाय! सर उठा लें हदीस स्क्रीन पे लगा दें सर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।